हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बोसम स्टील द फेट एक न्यू साउथ कोरियन हिस्टोरिकल ड्रामा है, तो आई होप कि ये आपको बहुत पसंद आएगा। अगर एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। एपिसोड स्टार्ट होते ही हम लीड एक्ट्रेस को देखते हैं जिसका नाम है यीसू। उसके पति की मौत हो चुकी है, वो विडो है। उसकी कोर्ट लेडी जो हमेशा उसके साथ रहती है वो भी विडो है। यीशु ड्राइंग कर रही थी। उसने ऐसी ड्राइंग की थी कि एक आदमी किसी औरत को किडनैप कर लेता है। ऐसी ड्राइंग देखकर तो कोर्ट लेडी जो के मन में भी सवाल उठता है कि दुनिया में ड्राइंग करने के लिए क्या कुछ नहीं है, फिर भी वो ऐसी अजीब ड्राइंग बना रही है। ठीक इसी वक्त हम दो आदमी को देखते हैं। अपने मुंह पे दुपट्टा बांधकर एक आदमी किसी के घर में घुसता है। वो वहाँ एक औरत को किडनैप करने आया था। वो औरत भी किडनैप होने के लिए बिल्कुल रेडी बैठी थी। उसको उठा के वो आदमी अपने साथीदार के पास जाता है। असल में ये दोनों भाई थे। छोटा भाई बाबुल हमारा लीड एक्टर है। उस जमाने में विडो यानी विधवा औरतों की दूसरी शादी नहीं की जाती थी। अगर किसी आदमी को विडो से शादी करनी हो तो वो उस विडो को किडनैप कराते थे और फिर उससे शादी करते थे। बाबुल और उसका भाई विडो किडनैप करने का काम करते थे, पर बाबुल अब ऐसे काम नहीं करना चाहता था। उसका भाई उसे एक अनमेरिड लड़की के बारे में बात करता है। असल में एक बूढ़ा आदमी उस लड़की से शादी करना चाहता था और शादी के लिए उस लड़की को किडनैप करवाना चाहता था। बदले में बहुत सारे पैसे भी देने वाला था। बाबुल का भाई ये काम करने के लिए उसे कन्विंस करता है, पर बाबुल एक बूढ़े आदमी के हाथ में किसी लड़की को देखकर उसकी लाइफ बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसके भी कुछ उसूल थे। वो किडनैपिंग तभी करता था जब शादी के लिए विडो भी राजी हो। ये दोनों इस बारे में बात कर रहे थे। तभी वहाँ एक लेडी आके उनको न्यूज देती है कि एक जगह पे कुछ लड़कों का झगड़ा हो गया है। वो लेडी बाबुल से फाइट रोकने के लिए हेल्प मांगती है। एक इंस्टीट्यूट में कुछ लड़के फाइट कर रहे थे। यहाँ बाबुल रॉयल कपड़े पहनकर एंट्री मारता है और बहुत चालाकी से फाइट रुकवा देता है। बाबुल को यहाँ देयो नाम का एक लड़का मिलता है। दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं। फाइट रुकवाने के बाद बाबुल ने सब लड़कों को एक पोयम सुनाई थी। बाबुल और उसका भाई दोनों पढ़े लिखे नहीं थे। इस वजह से उसका भाई बाबुल से पूछता है कि तुमने ये पोयम कैसे सीखी। बाबुल कहता है कि हम जहाँ रहते थे वहाँ पास में ही स्कूल थी, इस वजह से मैं पोयम सीख गया हूँ। ये सुनकर बाबुल का भाई थोड़ा इमोशनल हो जाता है कि बाबुल इतना होशियार है, पर फिर भी वो उसकी शादी नहीं करा पा रहा है। वो तो बाबुल को विडो से शादी करने को कहता है, पर बाबुल शादी नहीं करना चाहता था। फिर वो अपने घर जाता है। हमें पता चलता है कि बाबुल एक सिंगल पेरेंट है। उसका एक बच्चा भी है, चादोल। वो भी उसके पापा जैसा ही होशियार था। बाबुल की वाइफ के बारे में हमें सीरीज में आगे पता चलेगा। देयोब यीशु से मिलने जाता है। असल में यीशु देयोब की भाभी थी। दोनों के बीच बहुत प्यार था, लेकिन ये दोनों मिले। ये यीशु की सास को बिल्कुल पसंद नहीं था। उसकी सास बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वो हमेशा यीशु को डांटती रहती थी। वो यीशु से कहती है, तुम भले ही इस कंट्री की प्रिंसेस हो, पर तुम्हारी शादी इस घर में हुई है तो तुम्हें इस घर के रीति रिवाज फॉलो करने पड़ेंगे। बेचारी यीशु ये सब ताने शांति से सुन लेती है। आज यीशु के पति की डेथ एनिवर्सरी थी, इस वजह से वो उसके मेमोरियल में जाने वाली थी। रास्ते में उसे उसकी आंट मिल जाती है। उसकी आंट भी उसे देयोब से दूर रहने को कहती है। विडो को शहर में घूमने की परमिशन नहीं होती थी, लेकिन आंट ने यीशु के लिए परमिशन ले ली थी। वो यीशु को कहीं घूमने जाने को कहती है। कई दिनों बाद शहर में घूमने से यीशु बहुत खुश हो जाती है। मार्केट में उसे एक मॉन्क मिलते हैं। वो उन्हें जानती थी। किसी काम से वो उसके साथ जाती है। वो जहाँ थी ठीक उस जगह के सामने बाबुल एक आदमी की पिटाई कर रहा था। ये सब फाइट देखकर तो वहाँ लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। यीशु और कोर्ट लेडी जो भी बाबुल को देखते हैं। असल में बाबुल जिस आदमी को मार रहा था उस आदमी ने एक लोन ली थी। लोन देने वाला तो मर गया, फिर भी उस आदमी ने मरे हुए आदमी के बच्चों को लोन भरपाई नहीं की। इस वजह से उन बच्चों के हक के लिए बाबुल ने उस आदमी की पिटाई की थी। भले ही बाबुल किडनैपिंग करता हो, गैम्बलिंग करता हो, पर दिल का तो वो अच्छा था। बाबुल का भाई उसे फिर से बोसम के लिए कन्विंस करता है, लेकिन इस बार वो एक यंग विडो को किडनैप करने के लिए कहता है। पहले तो बाबुल मानता नहीं है, पर पैसों के लिए वो राजी हो जाता है। अब हम देयोब को देखते हैं। वो तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहा था।
वो तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन उसके मन में यीशु थी। असल में तो वो यीशु से प्यार करता था, यीशु भी उससे प्यार करती थी। पर पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि यीशु को देयोब के बड़े भाई से शादी करनी पड़ी और दोनों का प्यार अधूरा रह गया। देयोब के पापा और उसका दूसरा भाई यहाँ आते हैं। उसकी तलवारबाजी देखकर पापा खुश हो जाते हैं। हम देख सकते हैं कि देयोब के भाई की आंखों में देयोब के लिए बिल्कुल भी प्यार नहीं था, थी तो सिर्फ नफरत। यीशु अपने पति के लिए प्रार्थना करने मंदिर जाती है। बाबुल भी अपने बेटे के साथ इसी मंदिर में आता है, क्योंकि आज बाबुल के पापा की डेथ एनिवर्सरी थी। यहाँ बाबुल मोंक और उसके बेटे से मिलते हैं। चादोल मोंक के बेटे के साथ बाहर खेलने जाता है। बाबुल मोंक से पूछता है, क्या आपने मेरी माँ और बहन को देखा? मोंक कहते हैं, वो दोनों बहुत अच्छे से तो नहीं रह रहे हैं, पर कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। बाबुल ने मोंक के साथ अपनी माँ और बहन के लिए पैसे भी भिजवाए थे। फिर मोंक बाबुल के पैरों में डंडे मारते हैं, क्योंकि आज मार्केट में उसने लोगों की पिटाई की थी। उसकी सजा वो बाबुल को देते हैं और कहते हैं, अगर तुम्हारी माँ और बहन को पता चलेगा कि तुम इस तरह गुंडों के जैसे जी रहे हो तो उन पर क्या गुजरेगी। ये सुनकर बाबुल अपने आप को नहीं रोक पाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहता है, तो मैं कैसी लाइफ जीऊं? मेरे पापा की वजह से मुझे इस सिचुएशन में जीना पड़ रहा है कि दुनिया के लिए मैं मर चुका हूँ। आखिर मेरी गलती क्या है? मोंक भी उसका दर्द समझते थे। वो उसे भगवान पे भरोसा रखने को कहते हैं। चादोल बाहर खेल रहा था, वहाँ वो यीशु को देखता है। मोंक के बेटे से उसे पता चलता है कि ये लेडी इस कंट्री के किंग की बेटी है, हमारी प्रिंसेस है। कोर्ट लेडी जो यीशु से कहती है कि आपके पति को मरे 3 साल हो गए, अब आपको सफेद कपड़े नहीं पहनने चाहिए। यीशु कहती है, मैंने गुनाह किया है, मैं अपने पति की, माँ पापा की और कहीं ना कहीं तुम्हारी भी गुनहगार हूँ। कोर्ट लेडी जो उसे बहुत समझाती है, पर यीशु मानती नहीं है। वापस जाते वक्त वो रास्ते में बाबुल को देखती है। बाबुल सैड होकर एक कोने में खड़ा था। कोर्ट लेडी जो कहती है, ये वही आदमी है जो मार्केट में मारपीट कर रहा था, लेकिन अभी तो इसकी हालत दया खाने लायक है। फिर वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। चादोल बाबुल से कहता है कि आज मैंने यहाँ प्रिंसेस को देखा, पर बाबुल उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता है। रात हो चुकी थी। बाबुल और उसका भाई विडो को किडनैप करने के लिए रेडी थे, पर बाबुल के भाई को वो घर नहीं मिल रहा था जहाँ विडो रहती थी। वो कंफ्यूज हो चुका था। फिर यीशु के घर को देखकर कहता है, यही वो घर है। वो बाबुल को सफेद कपड़ों वाली विडो को किडनैप करने को कहता है। कोर्ट लेडी जो ड्राइंग करते करते सो गई थी। यीशु रूम में से बाहर जाती है। इसी वक्त बाबुल अपना मुंह बांधकर घर में घुसता है। यीशु को सफेद कपड़ों में देखकर वो उसे किडनैप कर लेता है। कुछ आवाज आने पर कोर्ट लेडी जो की आंखें खुल जाती हैं। वो बाबुल को देख लेती है और चिल्लाना शुरू कर देती है। बाबुल यीशु को लेकर उसके भाई के साथ वहाँ से भाग जाता है। दोनों उस आदमी के घर जाते हैं जिन्होंने किडनैपिंग करवाई थी, लेकिन उस घर के बाहर तो कुछ अलग ही हलचल हो रही थी। ऐसे में तो वो दोनों यीशु को उस घर में नहीं ले जा सकते थे। ना चाहते हुए भी बाबुल यीशु को घर ले जाता है। यीशु को उसने कंबल से कवर कर लिया था ताकि कोई उसे देख ना पाए। फिर भी चादोल वहाँ आ जाता है। बाबुल उसे स्ट्रिक्ट वार्निंग देता है कि यहाँ क्या है वो जानने की कोशिश ना करे। अगली सुबह बाबुल को पता चलता है कि जो इंसान ने किडनैपिंग करवाई थी, जो शादी करने वाला था, उसकी कल रात ही मौत हो चुकी थी। ये जानकर बाबुल टेंशन में आ जाता है। चादोल का ध्यान बार बार यीशु की तरफ ही जा रहा था। पास जाकर वो उसके पैर देख लेता है, लेकिन तभी बाबुल आ जाता है और उसे डांटता है। चादोल को ये तो पता चल गया था कि उसके पापा किसी इंसान को ले आए हैं। वो तो उसे कुछ खाने को भी देना चाहता था, पर बाबुल उसे मना कर देता है और बाहर खेलने के लिए भेज देता है। चादोल के जाने के बाद बाबुल भी बाहर चला जाता है, पर उसको पता नहीं था कि चादोल कहीं गया ही नहीं था, घर में ही छुपकर बैठा था। बाबुल के जाने के बाद वो यीशु के पास जाता है और कंबल हटा देता है। यीशु को बांध के रखा गया था। चादोल उसे माँ कहता है। अपने सामने एक बच्चे को देखकर तो यीशु चौंक जाती है। चादोल यीशु से पूछता है, अगर आप मेरी माँ बनोगी तो मैं आपको छुड़वा लूंगा।
यीशु भी यहाँ से छूटने के लिए उसे हाँ कर देती है। ये सुनकर तो चादोल बहुत खुश हो जाता है, पर फिर उसे ऐसा लगता है कि उसने इस लेडी को कहीं देखा है। उसे याद आ जाता है कि ये तो प्रिंसेस है। इसी वक्त बाबुल भी आ जाता है और दोनों को देखकर चादोल पे गुस्सा करता है। जब बाबुल को पता चलता है कि उसने प्रिंसेस को किडनैप कर लिया है तो वो कुछ बोलने की हालत में ही नहीं रहता है। इस तरह ये एपिसोड पूरा होता है। वीडियो अच्छा लगे या मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर करके मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ।